हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया यार, आज बात करेंगे एक नई स्कीम की। बेसिकली ऑफिशियली एक अपडेट आ गया है फेम 3 के बारे में। आप कह लीजिए कि एक नई स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है सब्सिडी को लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, एंड दैट इज़ बेसिकली पीएम ई ड्राइव के नाम से उन्होंने जो है सब्सिडी लॉन्च करी है। एंड दिस टाइम द बजट इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू फेम 1 एंड फेम 2। बट द थिंग इज़ कि आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो भी टू व्हीलर्स परचेजर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल वीडियो दिखाना चाहूँगा। फैसला लिया गया है पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पोल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में। और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, this support is over and above the PLI component and the GST relief which is already available to the EV segment, EV sector. This entire program will be a big help in having sustainable growth and making sure that our country progresses very. अब आपने इसमें सब कुछ वैसे मेंशन कर ही दिया है सर ने, और आइडियली सब कुछ बता ही दिया है। तो इससे आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्लियरली कि यहाँ पे 4 व्हीलर्स के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 व्हीलर का जो टारगेट है ना वो ऑलरेडी अचीव्ड कर लिया है गवर्नमेंट ने। 4 व्हीलर बहुत अच्छी खासी इन्होंने सेल कर दी है, और इसलिए सब्सिडी 4 व्हीलर पे अब बेसिकली जो ये फेम 3 सब्सिडी के नाम से या पीएम ई ड्राइव के नाम से जो भी ये लॉन्च हो रही है स्कीम, इसमें 4 व्हीलर का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई 4 व्हीलर की तरफ से थोड़ा सा कंसर्न था कि मैं 4 व्हीलर लूँगा, तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूँ तो स्टिल देयर आर द चांसेस दैट यू आर गेटिंग अ वेरी गुड सब्सिडी। मतलब उतना ही आपको मिलेगा जो अभी रिसेंटली आपको मिल रहा है 10,000 सब्सिडी, 10,000 रुपीज़ आपको पर व्हीकल आपको मिलेगा 2 व्हीलर पे। ठीक है, तो ये एक अपडेट था मेरी तरफ से आपके लिए, एक ऑफिशियल अपडेट है। एंड इसी के साथ साथ यार देखिए एक और छोटी सी जो एक कह लीजिए बैड न्यूज़ भी जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे, दैट इज़ एक नदीम करके एक ओला के कस्टमर है, उन्होंने एंटायर ओला का शोरूम ही जला दिया है। ठीक है, उसकी अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं ये एक ओला के कस्टमर है। बेसिकली ये जो इन्होंने एक्टिविटी करी है उस वो करते हुए की वीडियो नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स हैं वो आपको मैंने अभी दिखाए। तो देखिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार। देखिए मैं बहुत शुरू से ही ओला के जितने भी नेगेटिव्स रिव्यूज़ हैं, जो भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको बताता आ रहा हूँ, और हमेशा से आप लोगों को ये समझाता आ रहा हूँ कि यार देखिए एक ऐसे ब्रांड पे जाइए जिस पे आप रिलाय कर सकें, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने हमेशा से आपको यही चीज़ कहा है कि ऑब्वियसली इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। ठीक है,
अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, या दे रियली डोंट वांट कि यार हम इतना डिटेल में सारी चीज़ें में जाए, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों का ये जो ब्रांड्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो इन्होंने एक्टिविटी करी है मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि कोई एक व्यक्ति इतना ज़्यादा मजबूर हो गया कि अल्टीमेटली उसने ओला का शोरूम ही जला दिया, तो उसकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरियाँ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि रिपोर्ट में पता चला है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1,40,000 का ओला S1 Pro Gen 2 जो है लिया था, और स्टार्टिंग से ही मतलब उसके डिलीवरी के दूसरे या तीसरे दिन से उनको जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई, यानी कि कभी उसमें उसके बैटरी में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी उसके मोटर में प्रॉब्लम आ रही थी। और कई बार उन्होंने अपने इसी ओला सर्विस सेंटर पे गाड़ी लेकर के गए, उन्होंने दिखाई भी है, लेकिन अल्टीमेटली उनको उस दे आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड विद द सर्विस, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने एक लास्ट स्टेप आ करके, अब उन्होंने कई वीडियोस देखी होंगी कि लोग जो है अपनी गाड़ियाँ जला रहे हैं, ठीक है, उससे ओला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने ऐसा एक एक्टिविटी करी तो ओला ने तुरंत जो है अपने ट्विटर हैंडल पे, आप चाहे जा करके चेक कर सकते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डायरेक्टली ये जो है FIR करवाई है इनके जो नदीम जी हैं उनके अगेंस्ट, और उनको जो है अब ऑब्वियसली देयर आर द स्ट्रिक्ट एक्शन हैज़ बीन टेकन ऑन देम, तो जो कि अल्टीमेटली ठीक भी है। देखो, अगर आप इलीगल तरीके से कुछ भी करेंगे विच इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर वो इतना ज़्यादा मजबूर हो गया तो ओला कितनी पुअर और पैथेटिक सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ से इस चीज़ का बहुत क्लियरली आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि यार हमेशा से डू योर एंटायर स्टडी, ठीक है। अगर आपको नहीं ऐसा कुछ समझ में आता है कि यार कौन सा ब्रांड पे जाए कौन सा नहीं है, हम बैठे हैं उसके लिए। प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस, और हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर मेरी रेंज इतनी है, मेरा बजट इतना है, मैं कौन सी गाड़ी लूँ या कौन से ब्रांड पे जाऊँ। और मैं हमेशा से हर एक आदमी की, हर एक अपने व्यूअर की, अपने सब्सक्राइबर की हेल्प करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ से रिगार्डिंग, सो दैट आपकी हार्ड अर्न मनी जो है कल के दिन वेस्ट ना हो, जैसे कि और लोगों की हो रही है, और आपको जो है कल के दिन सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए जैसे ये PMEGP की जो ये स्कीम आई है, इसमें टू व्हीलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और द गवर्नमेंट आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। चार्जिंग स्टेशंस पे गवर्नमेंट अपना जो है ध्यान ला रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इससे ये चीज़ पता चलती है कि देखिए उनका जो शुरू में फेम 1 और फेम 2 लेकर के वो आए थे ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाए, वो अल्टीमेटली अब एक बहुत सक्सीडेड मिशन रहा है उनका। और अब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है इन रूरल एरियाज़, आई वुड लाइक टू से, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।